नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार और जानकारीपूर्ण वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करें हम नारायणी देवी, जिन्हें हम दादी सती के नाम से जाना जाता है। यह एक राजस्थानी महिला बताई जाती है जो 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच रही और उनके पति की मृत्यु पर सती आत्मदाह कर ली। राजस्थान और अन्य जगहों पर विभिन्न मंदिर उनकी पूजा और उनके कार्य को मनाने के लिए समर्पित है। रानी की सती और उनकी मृत्यु की घटनाओं के विवरण व्यापक रूप से भिन्न है। कुछ पुण्य कथाओं में उनकी मृत्यु 1295 और 1595 बताई गई, जबकि अन्य 14वीं शताब्दी यहाँ तक कि 17वीं शताब्दी में बताते हैं। ऐसी की एक किंवदंती जिनका वर्णन शकुंतला नरसिम्हन ने किया, कहती है कि रानी बनिया जात की एक 17 वर्ष की लड़की थी। किंवदंती की नवाब उसे सफ़ेद घोड़ी को चाहते थे जिस पर उसकी मंगेतर सवार होती थी। इसके बाद हुए टकराव में रानी के पति तन धन दास की मौत हो गई, जिससे दादी नारायणी देवी और उनकी घोड़ी के अलावा उनका वफादार नौकर ही जीवित बचा। जब नौकर ने उससे पूछा कि वह उसे पिता के पास ले जाए और उसके ससुर के पास जाए, तो उसने उत्तर दिया कि सती हो जाएगी और जोड़े की राख ले जाते समय घोड़ा जहाँ भी रुकेगा वह एक मंदिर बनेगा, उसकी स्मृति में बनाया जाना चाहिए। लगभग 600 साल पहले एक दाई नारायणी देवी नाम की एक 14 वर्षीय दुल्हन अपनी शादी के तुरंत बाद अपने पति जालान वंश के साथ पहली बार घर आ रही थी। उनके पति झुंझुनू में एक व्यापारी के रूप में काम करते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अचानक उनके पति और उनके साथियों पर हमला कर उनके बेरहमी से हत्या कर दी। केवल नारायणी देवी और कुछ संस्करणों में राणा नामक एक वफादार सेवक हमले में बच गए। कहानी के अनुसार तब नारायणी देवी ने इन आक्रमणकारियों द्वारा पकड़े जाने पर अपहरण किए जाने पर बचने के लिए बहादुर से दुख को आगे लिपटों में जलाकर मार डाला। अन्य वृत्तांतों में उनके पति की हत्या का श्रेय डकैत के गिरोह को भी दिया जाता है। कहा जाता है कि रानी अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए कोशिश में उसी से मार गई। फिर भी अन्य संस्करण रानी को अपने जालान परिवार के 13 विधवा में से सती होने वाली पहली महिला मानते हैं। भारत में विशेष रूप उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कई मंदिर रानी सती और उनके सती कर्त्य को समर्पित है। इस क्षेत्र में अलवर में नारायणी सती, रायपुर में ढोलन सती, जसोल में रानी भटियाणी सहित कई अन्य सती मंदिर है। इन तीर्थ स्थलों में सबसे प्रमुख राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में रानी सती मंदिर झुंझुनू है, जो कोलकाता से बड़ी संख्या में अनुयायियों को प्रशासित करता है। मंदिर का उद्घाटन 1912 में किया गया। इनकी शुरुआत साधारण स्मारक टीलों के एक समूह के रूप में हुई थी। एक बड़े परिसर पर निर्माण 1917 में शुरू हुआ, जिसे अग्रवाल समुदाय के जालन कबीले के द्वान में वित्त पोषित किया गया। 1936 में पूरा हुआ। आज तक मंदिर एक बहुमंजिला संरचना है। एक मुख्य हॉल के साथ एक विशाल परिसर है। संगमरमर से बना और कमरे से घिरे दोहन आंगन है, जिसमें 300 तीर्थयात्री रह सकते हैं। रानी सती को स्वयं एक त्रिशूल द्वारा दर्शाया जाता है। उन्हें देवी शक्ति का स्वरूप भी माना जाता है। गर्भगृह में गणेश, शिव और दुर्गा से घिरी रानी सती का चित्रण है, जबकि एक दीवार पर उनके पति की मृत्यु, उनके आत्मदाह और उनके बाद मंदिर निर्माण की घटनाओं का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि मंदिर की वार्षिक आय 20 लाख रुपए है और संपत्ति 80 लाख रुपए है। मंदिर के ट्रस्टी रानी सती का जश्न मनाने के लिए एक वार्षिक मेले का आयोजन भी करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। परिसर में एक परिवार की अन्य सतियों से संबंधित अन्य सती भी मंदिर में है। झुंझुनू में अन्य समुदाय से संबंधित अन्य सती मंदिर भी है। उनके ऊपर एक फिल्म बनी थी जो 1973 में एक राजस्थानी फिल्म लाज राक्षो रानी सती रिलीज हुई थी। शायद झुंझुनू के बाहर सबसे पुराना मौजूद सती मंदिर 1837 का है और कोलकाता के कुंगरकाची में स्थित है। सैकड़ों अन्य रानी सती मंदिर बॉम्बे, दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, हैदराबाद और भारत के अन्य स्थानों पर साथ साथ रंगून, बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग, जापान और संयुक्त अमेरिका में भी स्थित है। 1 दिसंबर 1980 को शहर में एक नए रानी सती मंदिर के निर्माण का जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली में रानी सती भक्तों द्वारा निकाले गए एक सार्वजनिक जुलूस पर नारीवादियों और सती प्रथा का विरोध करने वाले ने विरोध किया। इसके कारण सती प्रथा को बढ़ावा देने पर भारतीय संसद में 2 सदनों के बीच चर्चा हुई। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सती की पूजा को बर्बर मध्ययुगीन और अवैध प्रथा बताते हुए नए मंदिर का निर्माण रोक दिया।
1996 में कई रानी सती भक्तों ने 4 दिसंबर को उनके अनुमानित जन्मदिन की 400वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें झुंझुनू के मंदिर के पास एक बड़ा सार्वजनिक यज्ञ भी शामिल था। इस तारीख संभवतः बंगाल प्रेसिडेंट में सती पर औपचारिक प्रतिबंध के मौन विरोध में चुनी गई थी। 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 20 नवंबर 2005 को दादी रानी सती के 374वें जन्मदिन को मनाया गया है, जो अभी बहुत ही फेमस मंदिर है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।